अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कल रजब लाइव आकर ये कहते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है, क्योंकि एक दिन में मेरे 60 से 50 हज़ार सब्सक्राइबर चले गए हैं, वो भी ईमान की वजह से। अब कल से मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, व्लॉग्स नहीं बनाऊँगा। हाँ, कभी-कभी मैं ईद त्योहार पे जैसे आगे-पीछे मैं 1 से 2 बार लाइव आऊँगा, वो भी आप लोग जब मुझे याद करेंगे, जब ही मैं आऊँगा। मेरा दिल टूट चुका है और बस ये सारी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि बस मुझे इतनी तेज़ी से मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। सच बोलना मेरे लिए महँगा हो जाएगा। यहाँ कहने के बाद एकदम से जो रजब भट्ट लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद जो उनके साथ होता है, कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ईमान को छोड़ने के बाद मेरी इज़्ज़त 2 टके की यूट्यूब पे और टिकटॉक पे रह जाएगी। जैसे ही लाइव आए गिफ्टिंग के लिए, तो काफ़ी सारी गिफ्टिंग भी हुई, लेकिन इज़्ज़त की हौसला अफ़ज़ाई भी हुई। यूसुफ़ को आप जानते हैं, वो भी टिकटॉकर है और रजब का चल रहा था मैच। जैसे ही यूसुफ़ आया, यूसुफ़ ने रजब की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी और कहा कि तूने जो डिवोर्स दी है भाभी को, ये नापसंदीदा अमल है, बहुत तूने गलत किया। वैसे तेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए था, क्योंकि तेरा चक्कर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ था। मतलब ये यूसुफ़ का आप लोगों को पता है कि वो किसी की भी इज़्ज़त नहीं रखता और मज़ाक-मज़ाक में सारी बातें कह जाता है। ये कहने की ही देर थी, हालाँकि दूसरी साइड पे जो लड़का था, वो मना कर रहा था कि ऐसी बात यार टिकटॉक पे नहीं करो, ख़ानदान की बातें ना करो, ना करो, लेकिन वो बाज़ आने वाला कहाँ है। उसने रजब को देख के और उसकी मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। रजब को आया गुस्सा और रजब ने भी उसकी माँ-बहन एक कर दी, जबकि कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की माँ-बहन को नहीं सोशल मीडिया में करना चाहिए, लेकिन टिकटॉक पे रजब कहाँ सुनते हैं। उसकी माँ-बहन एक कर दी, गंदी-गंदी गालियाँ दी वहाँ से, उसने गंदी-गंदी गालियाँ दी और कहा सच तो कह रहा हूँ कि तू लड़कियों के साथ रहता है, तो इसने तुझे डिवोर्स तुझे होनी ही चाहिए थी, बल्कि ईमान भाभी को तुझे देनी चाहिए थी। तूने उनको जो भेजी है बहुत गलत किया है। तो बहरहाल ये होने के बाद रजब ने उस लड़के को कहा कि तू इसको क्यों ब्रॉड पे लेकर आया है, ये ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। लेकिन बात सारी है जी कि रजब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ईमान को नोटिस भिजवा के अब आप देखें टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह ईमान ईमान हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी उस लड़की की गलती नहीं थी, जितनी बड़ी सज़ा उसको दी गई है। लड़ाई झगड़े हर टिकटॉकर, यूट्यूबर में होते हैं, लेकिन डिवोर्स तक बात नहीं जाती। आखिर आपस में मिल ही जाते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि रजब ने काफ़ी टाइम पहले ही दे देनी थी, 8 से 9 महीने पहले, लेकिन ईमान प्रेग्नेंट थी, लेकिन नहीं दे पाया। बच्चा होने के बाद वो इंतज़ार में था कि कोई ना कोई ऐसी बात हो। बाकी ये बात तो होती ही रहती है, लेकिन ऑन पे सारी बात डाल के और कहा कि इसका भाई ही घर बसाना नहीं चाहता था अपनी बहन का, मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं नहीं रह सकता इस फैमिली के साथ। इन्होंने मेरी माँ को यूँ कहा, बहन को यूँ कहा, आयत को यूँ कहा, लेकिन ईमान की तो कोई गलती नहीं थी ना, ईमान ने तो आपको कुछ नहीं कहा था। बाकी कमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।